दोस्तों, क्या कोई मुख्यमंत्री हर महीने 500 करोड़ रुपए की रिश्वत दिल्ली भेजता था सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए? क्या यह दावा एक बेतुका झूठ है या किसी ऐसे राज से पर्दा उठाने की कोशिश जिसे अब तक राजनीतिक कालीन के नीचे दबा कर रखा गया? भाजपा के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह का एक बयान इस समय पूरे देश की सियासत में भूचाल ला चुका है। आरोप बेहद गंभीर है और उनका सीधा निशाना है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। लेकिन यह मामला अब सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं है। हुड्डा की तरफ से कानूनी नोटिस भेजे जाने के बाद अब यह टकराव एक नए मुकाम पर पहुंच चुका है, जहां कानून, राजनीति और नैतिकता तीनों की अग्नि परीक्षा होने वाली है। अर्जुन सिंह का आरोप जितना सनसनीखेज है, उतना ही देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनसे मिले और उन्होंने बताया कि उन्हें हर महीने की 30 तारीख को सोनिया गांधी को 500 करोड़ रुपए भेजने पड़ते थे, वरना उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में पड़ सकती थी। यह सुनकर सवाल उठता है कि क्या वाकई एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अपनी कुर्सी को बचाने के लिए ऐसे भारी भरकम रकम की लेन देन में शामिल हो सकता है? और अगर ऐसा हुआ है तो अब तक इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई? क्या अर्जुन सिंह इतने सालों तक इस गहरे रहस्य को छिपाए बैठे रहे और अब जब अचानक इसे उजागर करने के पीछे उनकी मंशा क्या है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस आरोप को नकारते हुए सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के जरिए कानूनी नोटिस भेजा है। उनका कहना है कि उन्होंने अर्जुन सिंह से जीवन में कभी मुलाकात ही नहीं की और अगर यह सच है तो ये फिर पूरी कहानी कहां से घड़ी गई? क्या यह किसी व्यक्ति की मानसिक कल्पना है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक रणनीति छिपी हुई है? एक पूर्व सांसद इस तरह का दावा सार्वजनिक मंच से करता है, कैमरे के सामने करता है, मीडिया के सामने करता है, तो यह कोई सामान्य गलती नहीं मानी जा सकती। यह या तो झूठ का सुनियोजित षड्यंत्र है या फिर किसी छिपे हुए सच की पहली परत है। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण में सबसे अहम भूमिका भाजपा नेतृत्व की बनती है। अर्जुन सिंह भाजपा के पूर्व सांसद हैं और उनका यह बयान कांग्रेस को ही नहीं बल्कि खुद भाजपा को भी कटघरे में खड़ा करता है। भाजपा के शीर्ष नेताओं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा की चुप्पी भी अब सवालों के घेरे में है। अगर यह बयान सही है तो भाजपा को चाहिए कि वो इसे पूरी तरह अपने मंच से उठाए और जांच करवाए। लेकिन अगर यह झूठा है तो क्या पार्टी को नहीं चाहिए कि वो अर्जुन सिंह के खिलाफ कार्रवाई करे? क्योंकि अगर कोई नेता सार्वजनिक मंच से इस तरह के मन गढ़ंत आरोप लगाता है तो वह न सिर्फ विरोधी दल को नुकसान पहुंचाता है बल्कि अपनी ही पार्टी की साख को भी नुकसान पहुंचाता है। इस बयान के समय और स्थान पर भी गौर करना जरूरी है। यह बयान 8 जुलाई को उत्तर 24 परगना में दिया गया, जहां एक राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के पत्रकार और कई मीडिया कर्मी मौजूद थे। बयान रिकॉर्ड किया गया, तुरंत वायरल हुआ और अब राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया। क्या यह सहयोग है या सुनियोजित राजनीतिक चाल? क्या अर्जुन सिंह को किसी ने जिम्मेदारी दी थी कि वो इस तरह का विस्फोटक बयान दे और राजनीतिक माहौल को हिला दे? और अगर ऐसा है तो क्या भाजपा को इसकी जानकारी थी? क्या वो इस बयान से राजनीतिक लाभ उठाने की तैयारी में थी? मीडिया की भूमिका भी दोस्तों इस पूरे मामले में काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या मीडिया को इस तरह के आरोपों को जांचे परखे बिना प्रसारित कर देना चाहिए? क्या सिर्फ सनसनी बनाना ही पत्रकारिता रह गई है? जब कोई नेता बिना तारीख, साल, संदर्भ या साक्ष्य के इतना बड़ा आरोप लगाता है तो क्या मीडिया को उसे उसी रूप में चलाना चाहिए? क्या टीआरपी की दौड़ में तथ्यों की पुष्टि अब बीते जमाने की बात हो चुकी है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की राजनीति का एक मजबूत चेहरा है। कांग्रेस में उनकी भूमिका सिर्फ एक नेता की नहीं बल्कि रणनीतिकार और संगठनकर्ता की भी है। ऐसे में उन पर लगा यह आरोप न सिर्फ व्यक्तिगत मानहानि है बल्कि कांग्रेस पार्टी की कार्यशैली और नैतिकता पर सीधा हमला है। सवाल यह उठता है कि क्या हुड्डा सिर्फ लीगल नोटिस भेजकर ही अपनी छवि की रक्षा करेंगे या उन्हें खुलकर सामने आकर जनता के बीच ये स्पष्ट करना चाहिए कि यह पूरा बयान
झूठ का पुलिंदा है। जब सियासत में नैतिकता का संकट आता है तो जवाब सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि सार्वजनिक भी होने चाहिए दोस्तों। उधर अर्जुन सिंह का राजनीतिक इतिहास भी बेहद उतार चढ़ाव से भरा रहा है। एक दौर में ममता बनर्जी के करीबी रहे, फिर भाजपा में आए, फिर पार्टी से असंतुष्टि जाहिर की। उनकी राजनीतिक निष्ठा और स्थिरता पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। तो क्या यह बयान सिर्फ उन्हें भाजपा के भीतर फिर से प्रासंगिक बनाने की कोशिश है, या उन्होंने जानबूझकर कांग्रेस के सबसे सशक्त चेहरों में से एक को निशाना बनाकर खुद को फिर से लाइमलाइट में लाने का प्रयास किया है? यह बयान सिर्फ हुड्डा के खिलाफ नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाता है। अगर यह आरोप सही है तो यह पूरे संगठन की नींव को हिलाता है, और अगर यह झूठ है तो यह कांग्रेस की छवि को नुकसान पहुंचाने की सुनियोजित साजिश है। कांग्रेस आलाकमान को चाहिए कि वह इस गंभीर आरोप पर गंभीर प्रतिक्रिया दे, न सिर्फ खंडन के रूप में बल्कि कानून और सार्वजनिक मंच से भी। कानून प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हुड्डा ने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है, माफी मांगो और वीडियो हटाओ वरना मानहानि का केस दर्ज होगा। लेकिन असल सवाल यही है कि क्या इस तरह के आरोपों पर अदालतें सिर्फ इसे राजनीतिक बयान मानकर खारिज कर देगी, या कोई ठोस साक्ष्य इस पूरे मामले की दिशा बदल सकता है? क्या अदालत तय करेगी कि सच था ये पूरा या फिर सियासी नौटंकी? ये पूरा मामला आज की राजनीति के उस चेहरे को सामने लाता है जिसमें सच्चाई सबसे कमजोर चीज बन चुकी है, जहां आरोप लगाना आसान है लेकिन जवाबदेही लेना बेहद मुश्किल। अगर अर्जुन सिंह का बयान झूठा साबित होता है तो उन्हें राजनीति से बाहर कर देना चाहिए, और अगर सच साबित होता है तो कांग्रेस को इसका जवाब देश की जनता को देना होगा। आज की जनता इस पूरे मुद्दे को सिर्फ एक बयान के तौर पर नहीं देख रही है बल्कि लोकतंत्र की नींव पर लगे एक प्रश्न चिन्ह के रूप में देख रही है। क्या मुख्यमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति कुर्सी बचाने के लिए रिश्वत देता है? क्या राष्ट्रीय स्तर की नेता ऐसी वसूली में शामिल होती है? और क्या देश की राजनीति अब सिर्फ आरोप प्रत्यारोपों और झूठ के सहारे चल रही है? इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है पारदर्शिता की। कांग्रेस को चाहिए कि वो इस बयान का सामना मजबूती से करे और पूरी सच्चाई सामने लाए। भाजपा को भी चाहिए कि अगर उसका नेता झूठ बोल रहा है तो उसे सजा दे, और अगर सच बोल रहा है तो सबूत दे, वरना ये आरोप और खंडन का सिलसिला देश की राजनीति को और अधिक गंदा करता रहेगा और जनता का भरोसा नेताओं से धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं, और ये विश्लेषण अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।